जयंत, आज हम लोग जानेंगे भारतीय सांपों के बारे में तथा दुनिया में कितने सांप पाए जाते हैं, वह इन सांपों में से कितने सांप जहरीले होते हैं, किन सांपों में कौन से जहर पाए जाते हैं, इन सांपों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेंगे सांपों के अंगों के बारे में। जो सांपों के अंगों के बारे में, इसका जो मुख्य अंग होता है जो मानव के लिए घातक होता है, उस घातक अंग का ही नाम है इसमें विष की थैली। विष की जो थैली होती है वह एक जोड़ी पाई जाती है। यही एक जोड़ी जो विष की थैली होती है जिसमें विष भरा रहता है, और इसके मुख के द्वारा यह काटने के बाद इसके ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं, वहीं दांतों के माध्यम से यह मानव के शरीर में छोड़ा जाता है। तो यह हो गया इसके विष की थैली। अब हम लोग जानेंगे कि सांपों में कितने प्रकार, दुनिया में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं तथा कितने प्रकार के सांपों में जहर होता है, और कितने प्रकार के सांपों में जहर नहीं होता है। जो दुनिया में सांप पाए जाते हैं, दुनिया में सांपों की प्रजाति, दुनिया में सांपों की प्रजाति, वो दुनिया में सांपों की प्रजाति पाई जाती है 2400 से 3000 तक। 3000 तक सांपों की प्रजाति होती है। दुनिया में सांपों की प्रजाति 2400 से 3000 तक। इसमें अब भारत में कितने प्रजाति पाए जाते हैं सांपों के, तो भारत में पाए जाते हैं सांपों की प्रजाति, इस सेम प्रयोग कर दे रहे हैं। भारत में सांपों की जो प्रजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है 276 प्रजाति। 276 प्रजाति। इन 276 प्रजातियों में से 276 प्रजातियों में से 69 जो सांप होते हैं, 69 सांप होते हैं जहरीले। अब इन जहरीले में से कितने जली होते हैं और कितने स्थलीय होते हैं। इन 69 होते हैं जहरीले सांप, जहरीले। इन 69 जहरीले में से जो 29 होते हैं, ये 29 वो होते हैं जली और 40 होते हैं स्थलीय। 29 जली जहरीले, जली 29 जहरीले होते हैं तथा 40 जो 29 जहरीले जली होते हैं तथा जो 40 जहरीले होते हैं, 40 जहरीले ये होते हैं स्थलीय, यानी स्थल पर पाए जाते हैं। 29 जहरीले जली, 40 जहरीले स्थलीय। कुल मिलाकर सांपों की संख्या जहरीले 69। इन 69 सांप हो गए। 69 सांपों में से 29 जली और 40 स्थलीय, ये होते हैं जहरीले सांप। अब टोटल भारतीय सांपों की संख्या कितनी होती है? 276 प्रजाति होती है। अब इन 276 प्रजातियों में से कौन से अत्यधिक विषैले होते हैं, इन विषैले सांपों के बारे में भी जाना जाएगा। जो भारत में सांप पाए जाते हैं 276, इसमें से अत्यधिक विषैले नहीं होते हैं, बहुत ही कम विषैले होते हैं। जैसे अब 276 में 276 प्रजातियों में से 69 विषैले होते हैं, इसमें से अत्यधिक विषैले होते हैं। जैसे पहला होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा, ये जो किंग कोबरा होता है, यह सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है। विषधर सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है, यानी विषधरों में देखें तो यह सबसे बड़ा सांप होता है। यह भारत के दक्षिणी भागों में पाया जाता है तथा इसमें जो जहर पाया जाता है वो जहरवा होता है कार्डियोटॉक्सिक, वो न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक हो न्यूरोटॉक्सिक। सांपों में जहर मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं: कार्डियोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। टॉक्सिक का अर्थ होता है जहर, टॉक्सिक मतलब जहर। इंग्लिश का वर्ड होता है टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स जहर। अब इसके नाम से हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा जहर कौन सा काम करेगा। तो किंग कोबरा में पाया जाता है कार्डियोटॉक्सिक। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ऐसा सांप का जहर जो हृदय के स्पंदन को, हृदय की कंपन, हृदय की धड़कने को रोक दे, जब धड़कन को रोक देगा उस प्रकार के जहर को हम लोग कहेंगे कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियो मतलब हृदय, हृदय की धड़कन को रोकने वाला जहर कार्डियोटॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स जहर। दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरॉन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ऐसा जहर जो तंत्रिका तंत्र को रोक दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरोटॉक्सिक। और तीसरा होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक
हीमोटॉक्सिक। ये हीमोटॉक्सिक रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को जमा देना यानी ब्लड को जब जमा देगा तो उस प्रकार के जहर को क्या कहेंगे हम लोग? हीमोटॉक्सिक। यानी सांपों में जहर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक। तो जो किंग कोबरा होता है, किंग कोबरा में पाया जाता है कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। ये जो जब काटता है तो काटने के बाद आदमी अंधे होने लगते हैं। ठीक, जब किंग कोबरा काटता है तो आदमी के आंखों पे पर्दे छा जाते हैं, आदमी हो जाता है अंधा। अब दूसरा हम लोग समझेंगे स्पेक्टेकल्ड कोबरा क्या होता है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा, स्पेक्टेकल्ड कोबरा जो होता है यह भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला सांप होता है और इसके काटने से 30% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह संसार का सबसे लंबा सांप है, बड़ा नहीं लंबा सांप है। जैसे हाथी को देखेंगे, जो हाथी होती है, हाथी सबसे बड़ा जानवर है, लंबा नहीं है, बड़ा है स्थली में। वहीं पर हम लोग जिराफ को देखेंगे तो जिराफ का लंबाई बड़ा अधिक होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे लंबा। और बड़ा में देखेंगे तो हाथी, हाथी बड़ा होता है, जिराफ लंबा होता है। ठीक उसी तरह बड़ा में देखेंगे तो बड़ा होता है किंग कोबरा, बिस्तर में सबसे बड़ा बिस्तर किंग कोबरा। जहर पाया जाता है कार्डियोटॉक्सिक, यानी हार्ट को रोक देगा। जो SA नोड होता है साइनोडियल नोड, उसी को रोक देगा। और न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक मतलब तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, तो न्यूरोटॉक्सिक। तो ये हो गया किंग कोबरा। किंग कोबरा सबसे बड़ा विषधर। सबसे लंबा जो विषधर होता है ये होता है स्पेक्टेकल्ड कोबरा। आज तक भारत में जो ये पाए गए हैं 5.6 मीटर तक के पाए गए हैं, सबसे लंबे होते हैं। इन लोगों के ये लोग जब काटते हैं तो इसके काटने से 30% लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो जहर पाया जाता है वो पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक न्यूराने को बंद कर देता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र, दिमागे को ही बंद कर देगा। जब दिमाग इसमें बंद हो जाएगा तो अब आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, यानी वो चल जाएगा कोमा में चला गया तो उसकी हो जाएगी अब धीरे धीरे मृत्यु। अगर इसका एंटीटोड लगा तब तो बचेगा, एंटीटोड नहीं लगा तो नहीं बचेगा। इसका गांव घरों में देखेंगे तो झाड़ फूंक से ठीक किए जाते हैं। कितने लोग ठीक करवाते हैं? झाड़ फूंक पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि झाड़ फूंक से सांप का विष भी कम हो जाता है। ये जो सांप होते हैं, सांपों के काटने से हम लोगों के शरीर में भी कुछ ऐसे एंटीटोड होते हैं जो इसके जहर को कम करता है। जैसे हम लोग कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो विष को छानने का काम करते हैं, जैसे किडनी। जो किडनी होता है विष को छानने का भी काम करता है, मूत्र को भी छानता है, रक्त को भी छानता है और विष को भी छानेगा। जब इसको छानने का काम करती है किडनी, तो अब किडनी विष भी छानती है और 3 घंटा के अंदर पूरा छान उनकर फिट कर देती है। तो अगर कोई भी सांप कम विषधर होता है तो वही वाला व्यक्ति झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है। जिसको काटा रहता है कम विषधर सांप, वो झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है। अगर किसी को काटा है स्पेक्टेकल्ड कोबरा, जिसको हम लोग भारत में नागराज के नाम से जानते हैं, भारत में इसे जानते हैं हम लोग नागराज के नाम से, नागराज, नाग के नाम से जानते हैं, नागिन, अधिकतर करके नागिन के नाम से जानते हैं। कहा कि नागिन लोग अधिक काटते हैं सांपों से, और जो नागिन होती है अर्थात नागिन समझ रहे हैं ना, लड़की उड़की लोग से, सांप से और लड़की से 10 फीट की दूरी बना के रहिएगा, कब डस लगी कौनो ठीक ना। सांप देखने में जितना सुंदर लगता है उतने सुंदर लड़की लगती है, तो इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के, जितना जहर सांप में उतने जहर लड़की में भी, तो इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रहेंगे। ये लोग कभी भी किसी का दोस्त नहीं बनता है। एक लड़का कल बोल रहा था कि जो सांप होते हैं कितने लोग सांपों को दोस्त बना के रखते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। यह अपने समय के गिरवान होते हैं, जब समय इन लोगों को मिलेगा तो ये समय के साथ अपना वार करते हैं। तो जो स्पेक्टेकल्ड कोबरा होता है इसकी लंबाई होती है 5.6 मीटर। संसार का सबसे ये होता है लंबा सांप। इसमें जो जहर पाया जाता है ये पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक। इसे हम लोग भारत में नागराज के नाम से भी जानते हैं या नागिन के कितने लोग नाम से भी जानते हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले सांपों के बारे में हम अभी बता रहे हैं। और हम लोग जानेंगे रेसल्स वाइपर क्या होता है। जो रेसल्स वाइपर होता है यह भी एक प्रकार का सांप होता है।
इसके काटने से अत्यधिक पीड़ा होने लगती है, आदमी लोटने पोटने लगता है अत्यधिक, रेसल स्वाइपर के काटने से अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। इसमें जहर पाया जाता है हीमोटॉक्सिक, इसके काटने से अत्यधिक पीड़ा होगी, इसमें जहर पाया जाएगा हीमोटॉक्सिक, पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा होगी, बहुत दर्द होता है, आदमी लोटने लगता है। यह जब काट लेता है इस रेसल स्वाइपर, तो रेसल स्वाइपर के काटने से आदमी का जो ब्लड होता है, अर्थात हीमोटॉक्सिक का मतलब कि ब्लड को जमा देगा, जब ब्लड को जमा देगा तो आदमी की ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी, ब्लड ही जम गया तो इसे इस जहर को हम लोग कहते हैं हीमोटॉक्सिक, यानी जो जहर खून को जमा दे, हीमोग्लोबिन में को जमा दे, उसे क्या बोलेंगे, हीमोटॉक्सिक। तो रेसल स्वाइपर में पाए जाते हैं हीमोटॉक्सिक। सॉफ्ट स्टिकल्ड वाइपर, ये जो सॉफ्ट स्टिकल्ड वाइपर होता है, इसके काटने से जो तंत्रिका तंत्र होता है वो काम करना बंद कर देता है, श्वास की जो नली होती है, श्वास तंत्र भी काम करना बंद कर देता है, श्वास तंत्र भी काम करना बंद कर देता है, श्वास तंत्र भी काम नहीं करता। नींद आने लगती है, इस व्यक्ति को नींद आने लगेगी, इसमें भी जहर पाया जाता है हीमोटॉक्सिक, यानी ब्लड को जमाने वाला जहर। तो इसमें पाया जाता है हीमोटॉक्सिक, यह श्वास तंत्र को रोक देता है, आदमी को नींद आने लगेगी, इसमें हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, यह खून को जमा देता है, खून के जमने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कॉमन क्रेट, ये जो कॉमन क्रेट एक सांप होता है, इसमें जहर पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक, इसके काटने से श्वास तंत्र तो बंद होता ही है, श्वास यानी सांस लेने के जो तंत्र होते हैं वो बंद हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं उस समय, इसमें जो जहर पाया जाता है यह पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। तो कॉमन क्रेट के काटने से श्वास तंत्र बंद हो जाता है, श्वास तंत्र काम कम करने लगता है, इसके काटने से मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत हल्के हल्के हिलने लगते हैं, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र पर ही प्रभाव कर देता है। ठीक है, डायरेक्ट एमसीवी को गिरा देगा, एमसीवी बॉक्स बंद, हर जगह का पावर सप्लाई बंद। ठीक, तो ये होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर। अगला हम लोग देखेंगे बम्बू पिट वाइपर। जो बम्बू पिट वाइपर होते हैं, यह बांस के जैसा रंग होता है, यह बांस के रंग के आकार के बांस के रंग जैसे होते हैं, तथा यह तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाते हैं। ये लोग बहुत ही कम काटते हैं लेकिन बहुत ही कम काटते हैं। इनके शरीर पर एक हीट सेंसिंग सिस्टम पाया जाता है, यानी कि आसपास के गर्मी को महसूस करने के लिए एक हीट सेंसिंग सिस्टम पाया जाता है, जिससे अपने आसपास के गर्मी को महसूस करके ये अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बम्बू पिट वाइपर। यह बांस के रंग जैसे होते हैं, इसमें भी पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक जहर, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, इसके काटने से तंत्रिका तंत्र बंद हो जाती है। इतना हम लोग समझे सांप के बारे में। इसके बारे में हम और यही कहना चाहेंगे सबसे कि जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटे तो सबसे पहले उसको अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में जाना चाहिए। नजदीकी सरकारी अस्पतालों में, हर सरकारी अस्पतालों में इसका एक एंटीटोड वहां पर उपलब्ध रहेगा, जाकर एंटीटोड लगवाना चाहिए। किसी भी झाड़ फूंक के व्यवस्था में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे जो सांप होते हैं इनका एक समय अवधि होती है, जैसे किंग कोबरा काटा तो वो समय देता है 1 घंटा का, स्पेक्टेकल्ड वाइपर काटा तो यह भी समय देता है 1 से 1.5 घंटे का। तो ये जो नागराज होता है 1 से 1.5 घंटे का ये सब समय देते हैं। इन समय में जितना जल्द हो सके आप लोगों को अस्पतालों में पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि किसी झाड़ फूंक के चक्कर में फंस जाना चाहिए। अगर एंटीटोड लगा तो आदमी बच जाता है, यदि यही विषैला सांप होता है तो कितना हो झाड़ फूंक करा लीजिए, वो बच ही नहीं सकता है जब तक कि उसको एंटीटोड ना लगे। तो कितने लोगों की मृत्यु झाड़ फूंक के चक्कर में हो जाती है। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।